खान सर पॉलिटी। भारतीय संविधान के भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र 1 से 4 अनुच्छेद में, 2 नागरिकता 5 से 11 में, 3 मौलिक अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद तक, 4 नीति निर्देशक तत्व 36 से 11 अनुच्छेद। भाग 4 के क मूल कर्तव्य ये 51 के क में। भाग 5 संघ 52 से 151 तक, 6 राज्य 152 से 237। भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य 238 में इसको निर्देशित किया गया है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र 239 से 242 यूनियन टेरिटरी है। भाग 9 के क पंचायत, भाग 9 के ख सहकारी समितियां हैं जब 243 में है। भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र 244 के क है। भाग 11 संघ और राज्य के बीच संबंध 245 से 263। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदे और वाद 264 से 300 के क तक। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम 301 से 307 तक। भाग 14 संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं 308 से 323 तक। भाग 14 के क अधिकरण ये 323 के क से 323 के ख संशोधित है। भाग 15 निर्वाचन 224 से 229 के बीच। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष अपबंध है 350 से 352 तक। भाग 17 राजभाषा 343 से ये 351 के बीच में है। भाग 18 आपात अपबंध है ये 252 से 260 के बीच है। भाग 19 प्रकीर्ण इसको मिसलेनियस बोलते हैं 361 से 367। भाग 20 जो है संविधान संशोधन ये 368 एक अनुच्छेद है इसके लिए। भाग 21 अस्थायी समकालीन और विशेष उपबंध 369 से 392। भाग 22 समता एवं समानता का अधिकार ये फिर ये हो गया मौलिक कर्तव्य। अब संविधान कॉन्स्टिट्यूशन सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान को 22 भाग तथा 395 अनुच्छेद हैं। भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र 1 से 4 में है। अनुच्छेद 1 भारत राज्य का संघ है, यूनियन है, अर्थात इसके सभी राज्य भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। नोट जो देश फेडरल होते हैं उसके सारे राज्य टूट सकते हैं, जैसे सोवियत संघ, USA, अमेरिका। अनुच्छेद 2 संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी विदेश राज्य को भारत में मिला सकते हैं। एग्जाम्पल 16 मई 1975 के सिक्किम का भारत में विलय। अनुच्छेद 3 संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर वर्तमान किसी भी राज्य के नाम तथा सीमा को बदल सकते हैं, जैसे बिहार से झारखंड को और उड़ीसा से ओडिशा का नाम बदल दिया गया। अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 और 3 में किए गए संशोधन अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है, अर्थात इस संशोधन को राष्ट्रपति नहीं रोक सकते हैं। भारतीय राज्यों का इतिहास। भारतीय राज्यों का इतिहास। आज़ादी के समय भारत 352 से अधिक देशी रियासतों में टूटा हुआ था। भारतीय राज्यों का इतिहास। आज़ादी के समय भारत 352 से अधिक देशी रियासत राज्य में टूटा हुआ था। अंग्रेज ने इन्हें यह अधिकार दिया कि ये राज्य भारत में मिल सकते हैं या पाकिस्तान में मिल सकते हैं या स्वतंत्र देश के रूप में बन सकते हैं। इस रियासतों को भारत में मिलाने का कार्य सरदार पटेल तथा के मेनन ने किया। उन्होंने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया, किंतु 3 राज्य विलय के लिए तैयार नहीं थे। पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा जूनागढ़, तीसरा हैदराबाद। जम्मू कश्मीर स्वतंत्र देश बनाना चाहता था। यहाँ के राजा हरी सिंह थे और उनका प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला था। इसके बीच पाकिस्तान के इशारा पर कश्मीर में घुसपैठ होने लगे, जिसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत का अंग
बन गया। दूसरा, जूनागढ़ यह गुजरात का एक रियासत था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर रेफरेंडम कराकर उसे भारत में मिला लिया। तीसरा, हैदराबाद के निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेजा, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा जाता है। इसी के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। इस सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया। इस भारत को 4 राज्य में ABCD में बांटा गया। भाषा के आधार पर राज्य का गठन के लिए 1949 में एसके धर आयोग का गठन किया गया, किंतु इसने भाषा के आधार पर राज्य के गठन का विरोध किया। तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए पेट्टू श्रीरामल भूख हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। फलस्वरूप जनता का विरोध बढ़ गया। फलस्वरूप नेहरू जी ने 10 अक्टूबर 1953 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया। अंततः यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। भाषाई आधार पर राज्य को गठन के लिए 1953 में फजलआली आयोग का गठन किया गया। 1953 में फजलआली आयोग का गठन किया गया। इसने अपने रिपोर्ट 1956 में दिया और भाषाई आधार पर राज्य को कानूनी मान्यता दे दिया। इस आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ। इसके बाद ABCD को रद्द करके भाषाई आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी बनाया गया। नोट, पंजाब राज्य का पुनर्गठन शाह आयोग की सिफारिश पर हुआ। पंजाब का शाह आयोग की सिफारिश पर। नागरिकता, कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। इस अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। भारत में एकहरी नागरिकता है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं। राज्यों को नागरिक नहीं बल्कि निवासी है। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। भारत की नागरिकता 1950 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था। नागरिक होने का कारण पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है। गैर नागरिकों को ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। नागरिक की चर्चा भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अनुच्छेद 5 संविधान अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है। तो अनुच्छेद 5 संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दिया गया जो उस समय भारत के अंदर जो थे वो 5 के अनुसार नागरिकता। भाग अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिकता, किंतु यदि वो संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। ये पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। 7 स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए वैसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी। भाग 8 विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, नहीं होगी। विदेशी भ्रमण में नागरिकता समाप्त नहीं होगी। 8 उसके 9 विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। भाग 10 भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वो कोई देश विरोधी कार्य ना कर दे। अनुच्छेद 11 नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाती है। ये जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ ये इनके 5 विधियाँ हैं। पहला, जन्म के आधार पर। दूसरा, विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता दी जाएगी, लेकिन उनके माता पिता में से दोनों एक भारतीय होना चाहिए, जैसे शिखर धवन थे। जन्म के आधार पर भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी, माता पिता के नागरिक हो तो, जैसे हम सभी हैं। तीसरा, किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहाँ के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी, जैसे सिक्किम का भारत में विलय होने के बाद वहाँ के निवासियों को दी गई नागरिकता। बांग्लादेश के परंगना जिले को भी नागरिकता दिया गया था। 4 पंजीकरण, इस विधि के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 5 साल लगातार भारत में रहना होगा। इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देश को नागरिकता दी जाती है। 5वां, देशीकरण से, वैसे व्यक्ति जो भारत के किसी एक भाषा को ही जानते हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता है, वैज्ञानिक या कला के निपुण हो, साथ ही लगातार भारत में 10 साल तक रहा हो। ओवरसीज नागरिकता
इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिद्धवी समिति द्वारा जोड़ा गया था। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाले व्यक्ति बिना वीज़ा के भारत आ सकते हैं। नोट में देश विरोधी काम करने या पागल हो जाने या दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाने पर गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। वीज़ा और पासपोर्ट क्या है? वीज़ा किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। अनुमति को ही वीज़ा कहते हैं। बिना वीज़ा के किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते। पासपोर्ट अपने देश को छोड़ने दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेना पड़ता है और वो पासपोर्ट कहते हैं। भाग 3 मूल अधिकार, ये 12 से अनुच्छेद 35 तक है। मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं क्योंकि ये जन्म के बाद मिल जाता है। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं, यहाँ गलत। इसे USA अमेरिका के संविधान से लाया गया है। भाग 3 को अनुच्छेद 15 में अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार की परिभाषा है। अनुच्छेद 13 यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार का प्रभावित करे तो हमें मूल अधिकार पर रोक लगा जा सकता है। अल्पीकरण ये 13 अनुच्छेद में है। अब यहाँ पे भाग 14, ये 14 से 18 तक है समानता का अधिकार। 14 में विधि के समक्ष समानता है। कानून के सामने सब समान है, ये ब्रिटेन से लाया गया है। विधि के समक्ष समानता अमेरिका से लाया गया है। कानून के समान संरक्षण, अमेरिका से कानून के समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकारी स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये 15। 16 में लोक निर्वाचन, सरकारी नौकरियों की समानता है। इसमें पिछड़े वर्ग के कुछ समय आरक्षण की चर्चा किया गया है 16 में। 17 में अस्पृश्यता छुआछूत का अंत किया जाएगा। 18 में उपाधियों का अंत किया जाएगा, किंतु शिक्षा, सुरक्षा तथा भारत रत्न, पद्म भूषण इत्यादि रख सकते हैं। विदेशी उपाधि रखने के पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 12, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 19 में 19 के ए, 19 के बी, 19 के 2, 19 के 3, 4, 5, 6 है। 7वां को बैन कर दिया गया है। तो 19 के ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की, झंडा लहराने की, पुतला जलाने और RII तथा प्रेस की स्वतंत्रता 19 के 1 में है। 2 में बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता है। 3 में संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 4 में बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की, 4 से चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। 5 में घूम लिए तो बचने की स्वतंत्रता। 6 में संपत्ति का अधिकार, यह मूल अधिकार नहीं है बल्कि कानूनी अधिकार हो गया। 7 में संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 में 44वें संविधान संशोधन 1978 में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अब इसे अनुच्छेद 300 के कामे के तहत कानूनी अधिकार कर दिया गया। 300 के कामे। 7वां है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में इनमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहला, एक गलती की एक सज़ा दी जाएगी। दूसरा, सज़ा उसी समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, न कि पहले के बाद के कानून के आधार पर। तीसरा, सज़ा के बाद भी कैदी को संरक्षण दी जाएगी। नोट, अनुच्छेद 20 के अनुसार जब किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं कर देती है तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाता। अनुच्छेद 21, इनमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। 21 में। इसी के कारण अधिक धुआं देने वाले वाहनों या बिना हेलमेट वाले व्यक्ति को पुलिस चालान काटते हैं। अनुच्छेद 21 में ही निजता का अधिकार पर जोर दिया गया है। अब हमारी गोपनीयता जानकारी को कोई उजागर नहीं कर सकता। नोट, अनुच्छेद 20 तथा 21 को आपातकाल के दौरान नहीं रोका जाएगा अतः इसे सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार कहते हैं। अनुच्छेद 21 के क, इसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। अब अनुच्छेद 22 तक क्या है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार था। 22 में इनमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है जो गिरफ्तारी से संरक्षण रक्षा करती है। पहला, व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट बताना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा काहे गिरफ्तार किए। दूसरा, 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत किया जाता है। इस 24 घंटे में यातायात तथा अवकाश का समय नहीं गिना जाता है। तीसरा, गिरफ्तारी व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है, अपने पसंद का।
निवारक विरोध अधिनियम क्या है? इसकी चर्चा अनुच्छेद 22 के 4 में है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं बल्कि अपराध करने से रोकने का है। इस कानून के तहत पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए अधिकतम 3 महीने तक गिरफ्तार या नज़रबंद कर सकती है। नज़रबंद किसी व्यक्ति को जब समाज से नज़रबंद क्या है? किसी व्यक्ति को जब समाज से मिलने नहीं दिया जाता है तो उसे नज़रबंद कहते हैं। नज़रबंद होटल, आवास या जेल कहीं भी हो सकता है। कहीं भी हो सकता है। भारत में प्रमुख निवारक निरोध अधिनियम हैं। निवारक अधिनियम 1950 भारत का पहला निवारक निरोध अधिनियम 1972 में इसे समाप्त कर दिया गया था। मीसा 1971 में लगाया गया था, किंतु इसका सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ जिस कारण 1978 में समाप्त भी कर दिया। तीसरा, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका, इसे 80 में लाया गया था। अभी तक ये लागू है रासुका। यह वर्तमान में सबसे खतरनाक अधिनियम है। इसके तहत पुलिस इनकाउंटर कर देता है रासुका के द्वारा। टाडा क्या है? इसे 1985 में लाया गया। आतंकवादी के विरुद्ध इसे लगाया जाता है। दुरुपयोग होने के कारण 23 मई 1995 को भी समाप्त कर दिया गया। पोटा, यह भी आतंकवादी पर लगाया जाता है। पोटा, इसे 2001 में प्रारंभ किया गया, 2004 में समाप्त भी कर दिया गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये 23 से 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 है। 23 में क्या गया? बलात् श्रम जबरदस्ती श्रम को कहते हैं, तथा बेरोजगारी बिना वेतन वाला पर रोक लगाया गया, किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बलात् श्रम या बेगारी कराया जा सकता है। यह 24 वर्ष 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह 25 से 28 में है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की चर्चा अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसके तहत सिखों को किरपान तलवार, मुस्लिम को दाढ़ी, हिंदुओं की टीका रखने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। इसी के तहत यज्ञ, हवन, सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति है। अनुच्छेद 27 धर्म कार्य कर के लिए रखा धन पर टैक्स नहीं लगाएगा। 28 में सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। रिमार्क, संस्कृत एक भाषा है न कि हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा। इसी के आधार पर उर्दू तथा अरबी एक भाषा है न कि इस्लाम धर्म की शिक्षा। अतः सरकारी मदरसा अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं करता है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, अल्पसंख्यक 29 और 30 में संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों की रक्षा है और कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को इसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी भी संस्था में प्रवेश से नहीं रोक सकते हैं हम। 29 में हितों में संरक्षण। 30 में शिक्षा का, अल्पसंख्यकों को शिक्षा का संरक्षण दिया गया है। बहुसंख्यकों के बीच में शिक्षा लेने से संकोच कर रहा है तो उसको मनपसंद संस्था खोल सकते हैं, सरकार उसे भी धन देगी। अनुच्छेद 31 इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है, जो मूल अधिकार या 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और 300 के क में जोड़ दिया गया। रिमार्क, अनुच्छेद 19 के 4 में अर्जित संपत्ति की चर्चा, जबकि 21 में पैतृक संपत्ति। 19 के 4 में अर्जित संपत्ति था, यहाँ पे पैतृक पिता से मिला हुआ संपत्ति की 31 में चर्चा थी। अनुच्छेद 19 के 2 में मूल अधिकार को हम से सरकार या जनता कोई नहीं छीन सकती है, जबकि कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती किंतु सरकार छीन सकती है। इसके लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक भी लाया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह 32 में अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति का हनन के मामले पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट याचिका या समादेश जारी करता है। इसका ट्रिक, बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार, बंदी जगह बंदी प्रत्यक्षीकरण, हबियस कॉर्पस इंग्लिश में, यह व्यक्ति
गत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रीट है। यह बंदी बनाने वाला अधिकारियों को यह आदेश देता है कि उसे 24 घंटे के भीतर सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करें। परमादेश या मेंडेमस, इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं जब कोई सरकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करता है तो उसे जारी किया जाए, उस पर यह जारी किया जाए। परमादेश। अधिकार परीक्षा जो है कोवेरेंटो, जब कोई व्यक्ति ऐसे कारण को करने लगे जिसके लिए वो अधिकृत नहीं है तो उसको रोकने के लिए अधिकार परीक्षा लाया जाता है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात के दौरान केवल 20 और 21 ही ऐसा अनुच्छेद है जिसे वंचित नहीं किया जाता है। 52 अप्रतिषेध प्रोहिबिशन, प्रतिषेध यह ऊपरी न्यायालय अपने निचले न्यायालय पर तब लगाती है जब वह निचले न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुनाती है। उत्प्रेषण, यह भी ऊपरी न्यायालय अपने निचले न्यायालय पर तब लगाता है जब निचले न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी होती है। नोट, अम्बेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था और भाग प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। यह 5 प्रकार के रीट को अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट भी जा सकते हैं। अनुच्छेद 33 राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सांसद, सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकारों को सीमित कर सकती है, मीडिया को सीमित कर सकती है। अनुच्छेद 34 भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानूनी मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। 34 में सेना के न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहते हैं। सबसे कठोर कोर्ट मार्शल लॉ FSPA है, एक्शनल फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। अनुच्छेद 35 भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों के लागू होने की विधि की चर्चा है। मूल अधिकार को 7 श्रेणियों में बांटा गया है किंतु वर्तमान में 6 श्रेणियां हैं। श्रेणी समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 अनुच्छेद, शोषण के विरुद्ध 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 हो जाएगा, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 और 30 होगा, संपत्ति का अधिकार यह 31, इसको ख़त्म कर दिया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये 32 में है। अनुच्छेद 14 20, 21, 21 के 23, 24, 25, 28 भारत तथा विदेशी दोनों को मिलेगा, लेकिन 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीयों को ही मिलेंगे। हड़ताल करना तथा चक्का जाम करना मूल अधिकार नहीं है क्योंकि इसमें अन्य व्यक्तियों के मूल अधिकार का भी हनन होता है। अस्थायी आवास तथा अनिवार्य रोजगार मूल अधिकार नहीं है। वोट डालने का अधिकार राजनीतिक अधिकार ये नहीं है, ये मूल अधिकार नहीं, राजनीतिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है वोट डालने का। मूल अधिकार को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति निलंबित भी कर सकते हैं। मूल अधिकार को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित संसद करती है। मूल अधिकार का रक्षक सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत, हाई कोर्ट 216 को तहत करते हैं। भाग 4 नीति निदेशक तत्व, इससे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच रखा गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लाया गया तथा आयरलैंड से स्पेन के संविधान में, आयरलैंड जो है स्पेन के संविधान से लाया था। ऐसे तत्व जो देश के लिए आवश्यक है किंतु संविधान बनाते समय सरकार के पास इतने धन तथा संसाधन नहीं थे जो उसे उपलब्ध करा सके। अतः यह सरकार की इच्छा पर निर्भर है कि जिस कारण केटी शाह ने कहा है कि नीति निदेशक तत्व इस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा से करता है। नीति निदेशक तत्व का उद्देश्य सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। तो अनुच्छेद 36 में हो जाएगा परिभाषा, स्टेट की परिभाषा, DPSP की परिभाषा। 36 अनुच्छेद 37, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, अर्थात यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है या वाद योग्य क्या नहीं है। 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि, अर्थात सरकार जनता का कल्याण करेगी, जैसे राशन कार्ड, सामाजिक राजनीतिक न्याय, ये सब। 38 में लोक कल्याण की सरकार जो है जनता का कल्याण करेगी। 39 जो है समान काम के लिए स्त्री पुरुष को समान वेतन तथा संसाधन का उचित वितरण करेगी, स्त्री एवं पुरुष को समान वेतन दिया जाएगा। 39 से कम है
निःशुल्क कानूनी सहायता दिया जाएगा। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन, 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। 41 कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, जैसे काम शिक्षा प्राप्त करना, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग को साइकिल ये सब देना कुछ दशाओं में सरकारी देगी। 41 42 में न्याय संगत कार्य की मनुचित दशा तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना, जैसे गर्भवती महिला के द्वारा कठोर शारीरिक श्रम न करवाना, ये सब मनुचित दशा में। 43 में कहा गया निर्वाह योग मजदूरी देना है, इतना वेतन दिया जाए जिससे परिवार चल सके। कुटीर उद्योग, इसका ट्रिक भी है 41 42 43 का। द मन 10 से क्या है भाई, कुछ दशाओं में, 10 से कुछ दशाओं में सरकारी सहायता दिया जाएगा। 42 में से मनुचित दशा या प्रसूतिकरण से, और 43 हो जाएगा न निर्वाह योग मजदूरी। 43 के क में उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी है। और 44 में समान सिविल संहिता तथा सभी धर्मों के लिए विवाह एवं तलाक की शर्त समान रहेगी, भले ही विवाह के लिए रीति रिवाज अलग हो। नोट, अपराध के कानून को दंड संहिता कहते हैं और चुनाव के कानून को आचार संहिता कहते हैं। अनुच्छेद 45 में 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेवारी, तथा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क देना सरकार की ही जिम्मेवारी है। शिक्षा के अधिकार को अमूल अधिकार बनाकर 21 के क में जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002। अनुच्छेद 46 SC/ST और OBC के लिए विशेष आरक्षण। 47 में सरकार पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवाओं पर एवं शराब पर प्रतिबंध लगाएगी, नशीली दवा पर। 48 के क पर्यावरण वन तथा वन्य जीव की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। 48 में है कृषि एवं पशुपालन पर सरकार को बढ़ावा देना है। ये 48 में है, कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया गया है। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझा देने, इसी अनुच्छेद के तहत भारत यूएनओ का सदस्य बना। नीति तत्व का वर्गीकरण, नीति तत्व को 3 भागों में बांटा गया, गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी। अनुच्छेद 40 43 के क और 46 47 जो है 46 47 गांधीवादी है, समाजवादी 38 39 39 के क 41 42 43 38 39 41 42 43 जो है समाजवादी है। अदान उदारवादी जो है 44 45 48 48 के क 49 और 50 51 जो है। नोट, मिनरवा मिल मुकदमे में न्यायालय ने कहा कि सरकार नीति तत्व या मूल अधिकार दोनों पर ध्यान दे, अर्थात संतुलन बनाए रखे। न्यायालय ने कहा कि नीति तत्व एक लक्ष्य है और इस लक्ष्य तक पहुंचने का साधन मूल अधिकार है। मूल अधिकार और नीति तत्व में अंतर। मूल अधिकार अमेरिका से लाया गया, ये आयरलैंड से। यह भाग 3 में है, वो भाग 4 में है। यह नैसर्गिक अधिकार जन्म से मिल जाता है, यह जन्म से नहीं मिलता है। यह बाध्य योग परिवर्तनीय है, न्यायालय में यह परिवर्तनीय योग्य नहीं है। इसके पीछे कानूनी मान्यता है, इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। DPSP के लिए राजनीतिक मान्यता है। भाग 3 यह निलंबित हो सकता है, भाग 4 यह निलंबित नहीं हो सकता। ये व्यक्ति की भलाई के लिए है, भाग 4 जो है ये समाज की भलाई के लिए है। मूल कर्तव्य क्या है, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। इसे रूस के संविधान से लाया गया था। इसे न मानने पर कोई दंड का प्रावधान नहीं है। इसे भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क के तहत जोड़ा गया। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। 42वां संविधान 1976 द्वारा 10 कर्तव्य तथा 86वां संविधान 2002 द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 है। पहला है संविधान का पालन करना तथा आदर्शों संस्था, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और संसद को राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना है। दूसरा में राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करना, नारा देना है। तीसरा देश की संप्रभुता, दबाव रहित शासन, एकता तथा अखंडता को बनाए रखना है। देश की रक्षा करना तथा राष्ट्र की सेवा करना है। देश के लोगों में समरता, मेल मिलाप तथा भाईचारा बनाए रखना है।
छठा, देश की समृद्धि तथा गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना है। सातवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है। आठवां, पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव की रक्षा करना है। वन्य जीव की रक्षा करना ये हमारी जिम्मेवारी है। 9, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है। 10, व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना है। 11, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराए। 11 में 86वां संविधान संशोधन 2002, यहाँ 2 को 21 के क में भी इसको 51 के क में भी रखा गया है। इसको शोषण के से नोट, शोषण से कमज़ोर वर्ग की रक्षा करना हमारी मूल कर्तव्य नहीं है। शोषण से कमज़ोर वर्ग, राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन यह मानवाधिकार की रक्षा करता है। इसके मुख्यालय दिल्ली में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन, इसकी स्थापना 1983 में हुआ। इसका अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश होता है तथा इसमें 7 सदस्य होते हैं। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका क्या है? बिल बनाने की शक्ति विधायिका के पास होती है, लागू कराने की कार्यपालिका, तथा यदि लागू करने में कोई न्यायिक चुनौती आता है तो उसे न्याय में व्यवस्था करने की शक्ति न्यायपालिका के पास है। कार्यपालिका जो है केंद्र सरकार में हो सकती है। कार्यपालिका जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्र सचिव और अधिकारी, कर्मचारी ऐसे होता है। विधायिका में भी सांसद में लोकसभा, राज्यसभा होती है। राज्य में विधानसभा, विधान परिषद। और न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। इसका ऐसे बनता है बस।